हेलो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अभी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो हमें समझ में आ गया क्या करना चाहिए, लेकिन अब हमें ये बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम है। तो ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। उनको ये लगता है कि हमने थोड़ा सीढ़ियां चढ़े और अगर हम थक गए तो हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, या फिर हमें ज्यादा कोल्ड कफ हो गया तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो बताऊंगा टोटल 12 to 16 पॉइंट्स, जिसमें से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन ये पॉइंट्स यदि आपको हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है 6 और मोर न्यू इन्फेक्शंस विद इन 12 मंथ। मतलब कि यह है कि एक साल में यदि आपको 6 बार यदि किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ है या उससे ज्यादा 6 या उससे ज्यादा बार यदि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। आते हैं नंबर सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है 2 और मोर सीरियस साइनस इन्फेक्शन और निमोनिया विद इन 1 ईयर। पिछले एक साल में यदि आपको 2 बार निमोनिया हो गया हो या फिर 2 बार सीरियस साइनस इन्फेक्शन हो गया हो। साइनस इन्फेक्शन मीन्स ये साइनस जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर छेद होते हैं अपने यहाँ, जैसे नोज है तो इसके बाद ऐसे बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, उनको साइनसेस बोलते हैं। तो ये जो साइनसेस होते हैं इनका इन्फेक्शन होता है, इसमें भी वही कोल्ड कफ ये सब होता है। नॉर्मल कोल्ड कफ की बात नहीं हो रही, सीरियस इन्फेक्शन की बात हो रही है, जिसमें आप हॉस्पिटल गए होंगे, डॉक्टर को बताए होंगे, उनको उसको कहते हैं, या निमोनिया हो गया हो। आते हैं नंबर थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है 2 और मोर एपिसोड ऑफ सेप्सिस और मेनिंजाइटिस। 2 या उससे ज्यादा बार आपको मेनिंजाइटिस या फिर सेप्सिस हुआ हो। सेप्सिस, फिर मेरा कहने का मतलब है सेप्सिस मींस इन्फेक्शन है, सीरियस इन्फेक्शन की बात करें इतना कि मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब कि जो इन्फेक्शन है वो आपके ब्रेन में चला गया। यदि ब्रेन में चला गया तो वहां की जो ब्रेन में बहुत सारी मेनिंजेस होती हैं, लेयर होती हैं, उनमें से एक लेयर जो सबसे बाहर की होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, जो बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया के कारण भी हो जाती है, वायरस के कारण भी होती है, किसी भी कारण से इन्फेक्शन होता है। 2 बार यदि आपको एक साल में 2 बार मेनिंजाइटिस हो गया है तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं 2 और मोर मंथ ऑफ एंटीबायोटिक विद 2 या 2 से ज्यादा मंथ के लिए यदि आपकी एंटीबायोटिक चल रही है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है या इम्यूनिटी वीक है, जिसके कारण से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर आपकी एंटीबायोटिक ऑलरेडी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नीड फॉर इंट्रावीनस एंटीबायोटिक एंड और हॉस्पिटलाइजेशन टू क्लियर इन्फेक्शन। या आप हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गए हैं और वहां पर ओरल एंटीबायोटिक आपको दी है, मतलब पहले ओरल एंटीबायोटिक आपको दी थी जिससे आप ठीक नहीं हुए, उसके बाद में आपको एडमिट होना पड़ा, वहां पर इंजेक्शन के थ्रू एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। इसमें इस पॉइंट पे आप क्लियरली समझिए, मतलब सीधा सीधा यही है कि यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं किसी भी कारण से, जिसके कारण आपका वहां पर 2-3 दिन लग रहा है, एंटीबायोटिक चल रही है, आईवी एंटीबायोटिक चल रही है, नसों से इंजेक्शन लग रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, इंजेक्शन यदि आपको लग रहे हैं सुबह शाम, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी लो है। फिर आता है फेलियर टू गेन वेट और ग्रो नॉर्मली। आपका वेट ही नहीं बढ़ रहा है, आप बराबर से खाते जा रहे हैं, आपका जो एक वेट रहना चाहिए उतना, यदि मैं बच्चों की अगर बातें करूं तो उनका वेट प्रॉपरली बढ़ना चाहिए, तो वो नहीं बढ़ रहा है। यदि आप बड़े हैं तो भी आपका वेट जो है, एक जैसे बच्चों की अगर बात करें, अगर 10 kg था तो उसका 10.5 होगा, 11 होगा, ऐसे धीरे धीरे वो ग्रोइंग पीरियड होता है। अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो उनका वेट भी जैसे किसी का 60 होगा, 70 होगा, तो वो एक मेंटेन करता है, लेकिन उससे लॉस नहीं होता चला जाता है। यदि रेगुलरली आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी लॉस होता जा रहा है, तो वो फिर अच्छा साइन नहीं है, आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिस्टेंट सुपरफिशियल और ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन हो गया ओरली, माउथ के अंदर, यदि फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया है, ओरल कैंडिडियासिस
कैंडिडा नाम के फंगस के कारण होता है। यदि वो इन्फेक्शन हो गया है, इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। फिर आता है रिकरेंट टिश्यू और ऑर्गन एब्सेस। रिकरेंट टिश्यू और ऑर्गन एब्सेस का मतलब ये होता है कि पस बन गया हो। आपने सुना होगा बहुत सा कि इनके लिवर में पस बन गया है या फिर पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में पस बन गया है। तो वो जो पस बनना होता है वो इन्फेक्शन को डिनोट करता है। और फिर से मैं वही बात करूंगा, यदि इतना इन्फेक्शन हो गया कि पस फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज हो रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। फिर बात करते हैं इन्फेक्शन विथ अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म सच एज न्यूमोसिस्टिक जेरुवेसी कार्नी निमोनिया। ये अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा टीबी का पेशेंट है, एचआईवी का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, इनको ऑलरेडी इन्फेक्शन रहता है। अब उस इन्फेक्शन के कारण इम्यूनिटी डाउन होगी, ऑब्वियस सी बात है, और वो इम्यूनिटी डाउन होगी तो दूसरे इन्फेक्शन उनको लग जाते हैं। तो वो जो दूसरे इन्फेक्शन लग रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये सब अगर आपके साथ में हो रहा है, मतलब आपकी इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ते जा रही है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अ लाइव वैक्सीन सच एज ओरल पोलियो, मीजल्स, वेरिसेला और बीसीजी। आपने बच्चे को लेकर गए, जैसे ही बर्थ हुआ बच्चे को आपने लेकर गए, उसको बीसीजी वैक्सीन लग गया, इसके बाद ओपीवी लग गया, 9 मंथ में मीजल्स वैक्सीन लग गया। ये लाइव वैक्सीन होते हैं। लाइव वैक्सीन देने के बाद आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन दिया तो कुछ वैक्सीन के बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फीवर आता है तो उनको पैरासीटामोल देते हैं, उसको मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इनके कारण इनके कॉम्प्लिकेशन यदि कुछ हो रहे हैं, तो यदि कॉम्प्लिकेशन यदि हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं आपकी वीक है। क्योंकि जो ओरल पोलियो वैक्सीन, जो भी ये लाइव वैक्सीन जो दी जाती है, तो ये जो लाइव वैक्सीन देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है इतनी, उसको इस टाइप से ही बनाया जाता है, उसका स्टैंडर्ड इस टाइप से मेंटेन रहता है कि आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ सके। ऐसा नहीं कि जो लाइव वैक्सीन गए हैं इसके कारण वो और कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन कर रही है, इसका मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक है, तभी ये जाके आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी और अनएक्सप्लेन्ड अर्ली डेथ। फैमिली हिस्ट्री हो जाए, कैसी फैमिली हिस्ट्री मिले, मतलब कुछ रीजन ही पता नहीं चला और डेथ हो गई किसी की। यदि कुछ रीजन पता नहीं चल पा रहा है, अर्ली डेथ हो रही है, समय से पहले ही खत्म हो रहे हैं लोग, तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, वो इन्फेक्शन के लिए लड़ ही नहीं पाते होंगे, तो इसलिए उनकी डेथ हो गई होगी, तो वो भी इम्यूनिटी कम होने को शो करती है। इसके बाद आता है अनएक्सप्लेन्ड ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं जिसमें आपकी ही अंदर एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडीज हैं, वो आप ही को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो बाहर से दुश्मन आते हैं, जो बाहर से इन्फेक्शन आता है, उसको ना मार के अगर खुद को ही मारने लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, उसमें से यदि अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यदि आपको, तो भी उसमें इम्यूनिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि खुद की इम्यूनिटी खुद ही के लिए हावी होती है। लास्ट पॉइंट आता है लिम्फोपीनिया इन इन्फेंसी। यदि इन्फेंट में लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे तो इसको लिम्फोपीनिया बोलते हैं, तो वो हो रहा हो तब भी आपकी इम्यूनिटी जो है कंप्रोमाइज हो रही है, और ऐसे में आप पता कर सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो रही है, कम है या फिर नहीं। तो देखा आपने, ये सभी पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा आप खुद पता कर सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कहीं वीक तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं हो रही है। यदि वीक हो रही है या कम हो रही है तो फिर जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए, और यदि आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें जैसे मैंने बताया था कि एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन है या फिर इस टाइप से, तो फिर उसके लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था उसको आप एक बार जरूर देखिए और उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और ज्यादा हेल्प के लिए अपने डॉक्टर से एक बार मिलिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।